Hello students, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 4, practical geometry. आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड के अंदर स्टूडेंट्स पढ़ा होगा कि एंगल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, डिफरेंट ट्राइंगल्स ड्रॉ किए थे 7th स्टैंडर्ड के अंदर। तो थोड़ा कंसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं पहले कि हाउ टू ड्रॉ द एंगल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू ड्रॉ एंगल्स। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये जो डिवाइडर है इससे हम 15 के मल्टीपल्स में जो एंगल्स आते हैं वही ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो 15, 30, 45, 60, 75, 90 ये सारे एंगल्स हम डिवाइडर से ड्रॉ कर सकते हैं। तो रूलर और कंपास ये इन दोनों का ही यूज़ करके हमें कंस्ट्रक्शन करना है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे 60 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ होता है। तो 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्लियर। चलो उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई भी रेडियस लेनी है, कोई भी। चलो ये पॉइंट से 60 बनाना है तो सेमी सर्कल बना दो, बराबर। अब यहाँ से क्या करेंगे, 60 डिग्री का आर्क, ये आर्क लगाएंगे ये पॉइंट से, बिकॉज ये आपका 0 डिग्री कहलाएगा। इधर से आपको पॉइंट पे आर्क लगाना है। तो ये जो बना आपका वो कौन सा बनेगा, आपका एंगल 60 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने का बनेगा, 60 डिग्री का। क्लियर। चलो अब दो चीज़ हो सकती है। 60 का आधा कितना होता है स्टूडेंट्स, 30। 60 का हाफ कितना होता है, 30। चलो 30 का ड्रॉ करें पहले। तो 60 का आधा होता है 30। तो 30 बनाने के लिए भी आपको पहले 60 तो बनाना पड़ेगा। 30 का एंगल ड्रॉ करना है तो उसके लिए भी आपको पहले 60 डिग्री का तो बनाना पड़ेगा। चलो 60 का कैसे बनाते हैं हम, पहले कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो। उसके बाद कोई भी रेडियस लेके क्या करेंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्लियर। वही रेडियस अब चेंज करनी नहीं है। यहाँ पे पॉइंट रख के क्या करेंगे, इधर आर्क लगाएंगे। तो ये जो बनेगा वो कितने का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा, राइट। चलो अब 60 डिग्री का बन गया। हमें तो लेकिन किसका बनाना है, 30 का। तो 30 60 का हाफ होता है। तो 0 डिग्री मतलब ये यहाँ पे, और 60 डिग्री इतना, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस लेना है। यहाँ पे रख के एक आर्क इधर लगाना है, और ये पॉइंट से एक आर्क इधर लगाना है। ये दोनों जहाँ पे टच करेंगे ना, ये दोनों जहाँ पे टच करेंगे स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा आपका 30 डिग्री, राइट। दिस इज़ योर 30 डिग्री। कितने का एंगल ड्रॉ किया हमने, ये 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। नाउ 30 का भी आधा ड्रॉ करना, तो क्या करेंगे, यहाँ से लेके ये तक का डिस्टेंस लेंगे इतना, 0 से लेके आधा डिस्टेंस इतना लेंगे, और फिर एक आर्क इधर लगाएंगे और 30 से इधर लगाएंगे। तो आधा ड्रॉ करना हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हाफ ड्रॉ करते हैं एंगल को। चलो अब डबल 120 ड्रॉ करना है। कौन सा ड्रॉ करना है, 120। तो 120 कैसे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक लाइन बना दो। अगर आपको ये पॉइंट से 120 बनाना है तो कोई भी रेडियस ले लो, राइट। और क्या बना दो, पहले तो सेमी सर्कल बना दो। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 60 डिग्री और 60 का क्या हो जाएगा, ये डबल 60 से एक और आर्क लगाओगे तो ये 120 का बन जाएगा। तो ये जो बना स्टूडेंट्स आपका एंगल, सो ये एंगल आपका बनेगा 120 डिग्री का। क्लियर है। तो ये सारे एंगल्स जो है वो आपको कैसे ड्रॉ करने हैं वो मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलो उसके बाद एक और एंगल है 90। हम जैसे जैसे एंगल्स आएंगे वैसे वैसे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो ज़रूरी है, बेसिक है, वो हम समझ लेते हैं। चलो कौन सा एंगल ड्रॉ करना है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, पहले एक लाइन
यहाँ से 90 डिग्री बनाना है तो हम क्या करेंगे, इधर से ये सेमी सर्कल बना दिया, कोई भी रेडियस लेके सेमी सर्कल। 90 का बनाना हो तो स्टूडेंट 60 और 120 दोनों का बनाना पड़ेगा। तो ये 60 का हो गया, इधर से वापस आप आर्क लगाओगे तो ये 120 का हो जाएगा। अब 60 यहाँ से एक आर्क ऊपर और 120 से एक आर्क इधर, तो ये दोनों जो टच करे वो आपका बन गया 90 डिग्री। तो यहाँ से अब लाइन को, स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन कर देना है। तो ये जो बना वो आपका कौन सा बनेगा, 90 डिग्री। क्लियर। 90 का बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले लाइन ड्रॉ की, फिर सेमी सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ से 60 डिग्री का आर्क, इधर से 120 का, फिर ये पॉइंट से एक आर्क ऊपर और इधर से एक आर्क इधर, दोनों टच करे वो आपका बन जाएगा 90 डिग्री। सो आई होप आपको ये इतने जो एंगल्स हमने डिस्कस किए वो समझ में आ गए होंगे। जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस में एंगल्स आएंगे वैसे वैसे मैं डिस्कस हम करेंगे कि कैसे ड्रॉ करते हैं इसको। अब चैप्टर है प्रैक्टिकल जियोमेट्री। तो ये चैप्टर के अंदर हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। 7th के अंदर आपने ट्राइंगल ड्रॉ किया होगा, इसके अंदर क्या ड्रॉ करना है, मोस्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो कि आपका 3rd चैप्टर है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। लेकिन हम पहले ये करेंगे, बाद में वो करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल मीन्स व्हाट, मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं आपको। क्वाड्रिलेटरल मीन्स ऐसी फिगर विच हैज़ 4 साइड, ऐसी फिगर जिसमें कितनी साइड्स होगी, 4 साइड्स। तो ये रेक्टेंगल में भी 4 साइड है, तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। कोई भी फिगर ले लो जिसमें 4 साइड हो उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, ये मैं नाम दे दूं ABCD। अब ये जो मैंने ड्रॉ किया ना क्रॉस में, इसे हम कहते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं, डायगोनल्स कहते हैं। ओके, तो याद रखना। दूसरा डायगोनल कैसे होगा, ये आपका हो जाएगा दूसरा डायगोनल। क्लियर। तो क्वाड्रिलेटरल मीन्स व्हाट, अ फिगर विच हैज 4 साइड, जिसको हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। अब क्वाड्रिलेटरल में भी बहुत सारे टाइप्स है, रोम्बस, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ट्रेपेजियम है। वो जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। तो इन शॉर्ट हमें 4 साइड वाली फिगर ड्रॉ करनी है इस चैप्टर के अंदर। क्वाड्रिलेटरल के ज़्यादा क्वेश्चंस है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1। Chapter number 4, Practical Geometry, Exercise 4.1. Now, question number 1 is construct the following quadrilaterals. आपको नीचे दिए गए क्वाड्रिलेटरल बनाने हैं, कंस्ट्रक्शन करना है। क्वाड्रिलेटरल मैंने बताया आपको क्या होता है, 4 साइड हो वैसी फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब देखो, जब भी कंस्ट्रक्शन करना हो तो सबसे पहले रफ फिगर बनानी पड़ेगी स्टूडेंट्स। क्या बनाना पड़ेगा, रफ फिगर। चलो, तो रफ फिगर कैसे बनाएंगे, 4 साइड वाले क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दो। कौन सा है नाम, ABCD, कंटिन्यूस नाम देने हैं, ABCD, ऐसा नहीं दे सकते, ABCD। ओके। चलो, अब इसमें जो जो दिया है वो लिख देंगे पहले। AB कितना दिया है, 4.5, तो ये आपका हो गया 4.5। BC 5.5, CD 4 सेंटीमीटर, AD 6 सेंटीमीटर, और ये क्या दिया है, AC मतलब ये डायगोनल दिया है, कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये आपकी रफ फिगर बन गई। अब हमने रफ ऐसी बनाई है, मतलब ऐसा ही क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स, राइट। ये हमने सिर्फ रफ फिगर बनाई है। अब हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। चलो, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे डायगोनल। कौन सा, क्या ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे। चलो, इसमें डायगोनल कौन सा है, AC कितने सेंटीमीटर का है, 7। तो सबसे पहले हम 7 सेंटीमीटर का AC ड्रॉ करते हैं। जो भी ड्रॉ किया वो नाम लिख दो, 7 सेंटीमीटर।
मैंने क्या बताया, जब भी देखो ये फिगर ऐसी है जिसमें चारों के चार साइड की वैल्यूज़ दी है और एक डायगोनल दिया है। तो जब ऐसा केस हो तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, डायगोनल ड्रॉ करेंगे। ए सी ड्रॉ कर दिया हमने 7। ओके, अब देखो ये ए सी ड्रॉ हो गया। अब ये दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा है, ऊपर की तरफ डी, और नीचे की तरफ कॉमन पॉइंट कौन सा है, बी। चलो पहले ऊपर वाला ड्रॉ करें। तो कॉमन पॉइंट है डी। अब ए से कितने डिस्टेंस पे है, 6 डिस्टेंस पे। तो 6 सेंटीमीटर जितनी रेडियस लेंगे, तो 6 सेंटीमीटर जितना रेडियस लो आप। कहाँ से है, ए से, तो ऊपर की तरफ। तो ए से 6 सेंटीमीटर पे आर्क लगा दो। क्लियर, ओके। चलो अब सी से कितने सेंटीमीटर पे है, 4 सेंटीमीटर पे स्टूडेंट्स। तो 4 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस लेंगे, रेडियस लेंगे हम, और सी से आर्क लगा देंगे। ये जो पॉइंट मिला आपको वो कौन सा पॉइंट मिलेगा, डी, बिकॉज ए और सी से हमने ड्रॉ किया, कॉमन पॉइंट कौन सा आ रहा है, डी। ओके, चलो अब इसको ज्वाइंट कर देना है हमें। तो डी और ए को ज्वाइंट कर दो। राइट, कितने सेंटीमीटर था ये, 6 सेंटीमीटर। और डी और सी को ज्वाइन कर देंगे। कितने सेंटीमीटर था ये, 4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये ऊपर वाला बन गया इतना। अब नीचे वाला देखो, ए और सी से कॉमन पॉइंट नीचे कौन सा है, बी। ए से कितने डिस्टेंस पे है, 4.5। तो यहाँ पे हम 4.5 जितना मेजरमेंट लेंगे। 4 के बाद 5 पॉइंट्स गिन के 4.5 रेडियस ले ली। अब ए से आर्क लगाना है नीचे की तरफ। क्लियर। अब सी से कितने डिस्टेंस पे है, 5.5। तो 5.5 जितना डिस्टेंस लेंगे हम इधर से। और ये आर्क लगा दे। ये जो पॉइंट मिला आपको वो कौन सा पॉइंट मिलेगा, बी। चलो अब ज्वाइंट कर दे इसको। कितना था ये, 4.5 सेंटीमीटर। और इसको ज्वाइंट कर दे। तो ये कितना हो गया, 5.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज व्हाट योर क्वाड्रिलेटरल। ये आपका हो गया क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले डायगोनल ड्रॉ करेंगे, जो कि ए सी था वो हमने ड्रॉ कर दिया। फिर ऊपर की तरफ कॉमन पॉइंट लेंगे। तो ए से 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया इधर, और सी से कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का। ये जो पॉइंट मिला उसको क्या नाम दिया, डी है, 4.5। तो यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर का आर्क। सी से कितना है, 5.5। तो ये 5.5 का आर्क ज्वाइन कर दिया। तो ये आपका बन गया क्वाड्रिलेटरल। राइट, नाउ स्टेप्स लिखने हैं स्टूडेंट्स। क्या लिखने हैं, स्टेप्स। चलो तो स्टेप्स कैसे लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट स्टेप, पहले क्या ड्रॉ किया आपने, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AC ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर की आपने AC ड्रॉ की। चलो दूसरा स्टेप्स, सेकेंड स्टेप क्या लिखेंगे हम स्टूडेंट्स, व्हाट इज आवर सेकेंड स्टेप। ए से 6 सेंटीमीटर जितना रेडियस ली और आर्क लगाया, कहाँ पे, AC के ऊपर की तरफ। तो क्या लिखेंगे, टेक 6 सेंटीमीटर रेडियस एंड, कहाँ पे सेंटर रखा, ए। टेक 6 सेंटीमीटर रेडियस एंड ए एज अ सेंटर। ड्रॉ एन आर्क, आर्क ड्रॉ करेंगे कौन सी साइड, AC के ऊपर की साइड। सो टेक 6 सेंटीमीटर रेडियस एंड ए एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क इन द अपर पार्ट ऑफ लाइन सेगमेंट AC। AC के ऊपर की तरफ हम क्या करते हैं, आर्क लगाते हैं। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट। अब किसको सेंटर लिया, C को सेंटर लिया और 4 सेंटीमीटर जितनी रेडियस लेके आर्क लगाया। तो क्या लिखेंगे, टेक 4 सेंटीमीटर रेडियस एंड C एज अ सेंटर,
draw an arc in the upper part of AC। AC पे ड्रॉ किया ऊपर की तरफ, जो कहाँ पे टच करता है, D पे। इन दी अपर पार्ट ऑफ AC विच इंटरसेक्ट एट D। कहाँ पे टच करेगा, D पे टच करेगा स्टूडेंट्स, राइट। क्लियर। चलो वैसे का वैसा कहाँ लिखेंगे, नीचे की तरफ। चलो नीचे की तरफ क्या लिखेंगे हम, चलो थर्ड स्टेप क्या, फोर्थ स्टेप क्या लिखेंगे कि ड्रॉ, सॉरी टेक कितने सेंटीमीटर, 4.5, टेक 4.5 सेंटीमीटर रेडियस एंड A एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क इन द लोअर पार्ट, इन द लोअर पार्ट ऑफ लाइन सेगमेंट AC, AC के नीचे की तरफ, इन द लोअर पार्ट ऑफ AC। क्लियर। चलो फिफ्थ स्टेप्स, अब किसको कितनी रेडियस लेंगे, 5.5, और सेंटर किसको लेंगे, C। सो टेक 5.5 सेंटीमीटर रेडियस एंड C as a center, draw an arc, draw an arc कहाँ पे, in the lower part of AC which intersect at B। कहाँ पे टच कर रहा है, B पे। क्लियर। चलो अब क्या करेंगे, ये सबको ज्वाइन कर दिया तो क्या लिखेंगे स्टेप्स, ड्रॉ, पहले ए बी लाइन में कंटिन्यूस लिखेंगे, पहले ए बी ज्वाइन किया, फिर बी सी, देन सी डी एंड लास्ट में डी ए। ठीक है। चलो बन गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। तो लास्ट स्टेप क्या लिखेंगे, 10 ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। क्लियर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। ठीक है। स्टेप्स में जो जो आपने लिखा उस तरीके से आपको स्टेप्स लिखने हैं। पहले ये ड्रॉ किया तो वो लिखा, फिर आपने 6 सेंटीमीटर रेडियस लेके ऊपर आर्क लगाया तो वो लिखा, फिर सी को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके आर्क लगाया जो कहाँ पे टच करता है, डी पे, वो लिखा। वैसे का वैसा नीचे की तरफ लिखेंगे तो लास्ट में हमारा क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल जो हमें चाहिए था वो बन गया। ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 इज क्वाड्रिलेटरल जंप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बताओ, रफ फिगर ड्रॉ करेंगे, राइट। चलो तो रफ फिगर बना देते हैं। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, JUMP, JUMP जंप। ओके। चलो JU कितना है 3.5, तो वो इधर लिख देंगे। UM कितना है 4 सेंटीमीटर। चलो MP कितना है 5 सेंटीमीटर। PJ कितना है 4.5 सेंटीमीटर एंड PU मतलब ये डायगोनल 6.5। तो 4 साइड और एक डायगोनल दिया है। मैंने आपको बताया 4 साइड और एक डायगोनल हो तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, डायगोनल ड्रॉ कर देंगे स्टूडेंट्स। कितना का है डायगोनल, 6.5। तो 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दे पहले। क्या नाम है इसका, PU, तो वो लिख ही देने का PU और इधर लिख देंगे 6.5 सेंटीमीटर। चलो अब PU से देखो ऊपर की तरफ कॉमन पॉइंट M आ रहा है और नीचे की तरफ क्या आ रहा है, J। P से U कॉमन पॉइंट M, तो P से कितने डिस्टेंस पे है 5। तो हम क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर जितनी रेडियस लेंगे, और ऊपर की तरफ आर्क लगा देंगे। चलो
पी से हो गया। अब यू से कितने डिस्टेंस पे है, 4 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस लेंगे। और इधर आर्क लगा देंगे। ये जो पॉइंट मिला वो कौन सा मिलेगा आपको, एम, राइट। चलो ज्वाइंट कर दे इसको। यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, राइट। चलो ये हो गया ऊपर वाला पोर्शन। अब नीचे वाला पोर्शन पी से यू कौन सा मिलेगा, जे। चलो पी से कितने डिस्टेंस पे है 4.5, तो 4.5 ले लें इधर। बराबर। चलो और u से कितने डिस्टेंस पे है 3.5, तो 3.5 जितना डिस्टेंस लेंगे और u से एक आर्क लगा देंगे। ये दोनों जहाँ पे टच किया उसको क्या नाम देंगे, j। चलो जॉइंट कर देंगे इसको। ये कितना था आपका 4.5 सेंटीमीटर और ये 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, स्टेप्स लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, इधर लिखेंगे स्टेप्स ऑफ, आपको नीचे लिखना है, चलो नीचे ही लिखते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट आपने क्या ड्रॉ किया, ड्रॉ लाइन सेगमेंट पी यू ऑफ लेंथ 6.5 सेंटीमीटर। चलो उसके बाद 5 सेंटीमीटर जितनी रेडियस ली, पी को सेंटर लिया और एक आर्क लगाया। तो क्या लिखेंगे, टेक 5 सेंटीमीटर रेडियस एंड पी एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क। कहाँ पे, ऊपर की तरफ, तो ड्रॉ एन आर्क इन दी अपर पार्ट ऑफ पी यू। चलो थर्ड, अब क्या लिया 4 सेंटीमीटर रेडियस और u को सेंटर लिया। सो टेक 4 सेंटीमीटर रेडियस एंड u एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क इन दी अपर पार्ट ऑफ PU which intersect at M। जो कहाँ पे टच करेगा, M पे टच करेगा। क्लियर। चलो अब नीचे की तरफ लिखेंगे। क्लियर। चलो नीचे की तरफ क्या होगा, फोर्थ स्टेप, टेक अ रेडियस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर and P as a center, draw an arc in the lower part of PU। चलो लोअर पार्ट ऑफ, नीचे की तरफ ड्रॉ किया। अब कितना सेंटीमीटर लिया 3.5 और किसको सेंटर लिया, U। टेक अ रेडियस ऑफ 3.5 centimeter and U as a center, draw an arc। कहाँ पे ड्रॉ किया, नीचे की तरफ, so in the lower part of line segment PU which intersect at J। कहाँ पे टच करेगा, J पे। चलो अब क्या करेंगे, सबको ज्वाइन कर देंगे। तो ड्रॉ लाइन सेगमेंट PJ, JU, UM एंड MP। ड्रॉ हो गया। तो आपका लास्ट में स्टेप क्या लिखोगे, 10 JUMP इज रिक्वायर क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये
समझ में आ गया होगा. सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.1. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. जस्ट लाइक इट, share it with your friends and subscribe my channel if you are new on this channel. Thank you.